देखिए क्या है, सब कुछ करने के बाद भी अगर सास बहू में झगड़ा कंटिन्यू हो रहा है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपकी सास रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, तो देखिए आपका बिहेवियर पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। आपके पास ये सास नहीं, कोई दूसरी सास भी मिलती थी ना, तो भी उसके साथ झगड़ा आपके होते थे। बिकॉज आपके कुछ पैटर्न, इमोशनल पैटर्न है, बिहेवियल पैटर्न है जो कि डिस्टर्ब है। ठीक है। तो उसके वजह से भी झगड़े हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सब कमी सास में है? ऐसा नहीं है। कुछ आपके बिहेवियल, और वो आपको नहीं समझ में आता। किसी भी पर्सन को ना अपनी बीमारी समझ में नहीं आती। वो काउंसलिंग में जब आप जाते हो तो पता चलता है कि कुछ तो आपके इमोशंस डिस्टर्ब थे, कुछ तो आपके बिहेवियल पैटर्न डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से आपके, जैसे अभी डॉक्टर हलीन ने वो स्टोरी बताई, स्टोरी में क्या था, जब तक सास क्यों उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख रही थी, क्योंकि बहू का भी रिश्ता वो भी सही से नहीं, वाइब्रेशन उसके सही नहीं थे। जब बहू के वाइब्रेशन सही हो गए, बहू ने सब कुछ ठीक करना चालू कर दिया हर चीज के बावजूद भी, तो सास अपने आप सुधर गई और ठीक हो गई। तो कमी कहाँ थी? कमी सास में थी कि बहू में थी? बहू में थी। बहू जब सुधर गई तो सास भी सुधर गई। तो कहने का मतलब है ना, जो आपके बिहेवियल पैटर्न है, अगर आपको अच्छी सास चाहिए ना, तो आपको पहले अच्छी बहू बनना पड़ेगा। अच्छी बहू बनेगी तो आपको अच्छी सास मिलेगी। सास तो अच्छी होती है। हाँ, बहुत सारी चीजों में वो करेगी, परेशान करेगी, ये करेगी वो करेगी, वो सब अलग है। कोई कोई केसेस में कोई टॉक्सिस मिल जाता है, तो उसका जो है, डॉक्टर नेल्सन वो सब चीजों के एक्सपर्ट है। ठीक है। आप जब ये करेंगे तो वो चीज कहाँ से आपके इमोशंस दब गए, क्या आपके बिहेवियर पैटर्न में प्रॉब्लम था, क्या आपकी चीजें थी, उसको करेक्ट करके ठीक कर दिया जाएगा, आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे आई थिंक डॉक्टर नेल्सन भी हैं अवेलेबल। यस वेलकम टू यस, डॉक्टर गुड इवनिंग नेल्सन। रंजित सर, गुड इवनिंग डॉक्टर हली। गुड इवनिंग। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन मदर इन लॉ, इन लॉज के ऊपर। ठीक है, खास करके मदर इन लॉ की बात की जा रही थी, फादर इन लॉ की नहीं की जाए। ओके, तो मैं तो यही करूंगा कि प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है। ठीक है, सराउंडिंग में, लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि हर बार बचपन से लेके अभी तक जिस सराउंडिंग में हम पले बड़े हैं, जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस करने कहा जाता है हमें, मतलब ऑटोमेटिकली हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरीके से है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस नेगेटिव चीज़ें होती है उस पर होता है। तो अगर आप किसी भी इंसान के साथ अपने रिश्तों को बदलना है, तो पहले तो आपको अपने माइंड में चीज़ों को बदलनी होगी। पहले आपका और आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ आपका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि आपके माइंड के अंदर नेगेटिव, उनके बारे में नेगेटिविटी, जिस दिन से आप उनसे मिले हो या जिस दिन से आपकी उनके साथ मुलाकात हुई है, तब से आपके मन में उनके लिए सिर्फ नेगेटिविटी 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 ही, आपने नेगेटिव पॉइंट्स को ही बड़ा किया है। ठीक है, और क्या होता है कि जब ऐसे होता है तो ऑटोमेटिकली माइंड वही कैच करता है, और क्योंकि हमारा माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो फ्रीक्वेंसी जो जाएगी वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। तो आपका माइंड और आपके मदर इन लॉस, आपके इन लॉस का माइंड कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव सोचेंगे उनके बारे में, नेचुरल सी बात है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जाएगी, नेगेटिव वाइब्स जाएंगे, और मल्टीप्लाई होकर वही वाइब्स। इसलिए हमें बहुत बार लाइफ के अंदर हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। बहुत बार आप जाते हो किसी किसी रिलेटिव के घर पे या किसी पार्टी में, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक सर्टन लोगों के साथ ना आप बोलते हो यार इसके साथ तो मुझे, या आपके बिजनेस में, ऑफिस में किसी सर्टन पर्सन के साथ आप ये वर्ड यूज करते हो कि इस बंदे के साथ मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। ओके, मैं इसके साथ नहीं बात कर सकती, मैं इसके साथ नहीं, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी ये इंसान को देखती हूँ ना, मेरे अंदर नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आते हैं। हालांकि वो इंसान आपको, आपके साथ बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको आ रही, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। और क्योंकि अगर वो इंसान नेगेटिव सोच रहा है, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, आपके अनजाने में या जाने में, आपके थ्रू भी उनके पास नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगे मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ये प्रूवन है कि जब किसी के साथ हमें पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, जब सामने वाला आपके बारे में, आपने आपने आप ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिले रहेंगे जो बहुत अच्छा, बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, आपको बस ऐसा मन करता है कि बस उनके साथ उनकी बातें सुनना या उनके साथ मतलब समय बिताना। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों हम उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उनके उनके अंदर से जो वाइब्स निकल रहे हैं
वो एक अट्रैक्ट करने वाली वाइब्स होते हैं। तो उसी तरह लाइफ के अंदर भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो अट्रैक्शन करने वाली। तो वो कैसे होगी? जब आप जानबूझ के चीजों को, मतलब जानबूझ के उस इंसान के बारे में अच्छा सोचना चालू करेंगे, अपने मदर इन लॉ को अपने मम्मी के जगह पर रखेंगे, और अपने फादर इन लॉ को अपने पिताजी के जगह पे रखेंगे। आप तो नसीब वाले हो। किसी किसी को तो लाइक, आप बहुत सारे लोगों के पास दो अपनी खुद की मम्मी और मम्मी इन लॉ, ठीक है, खुद के फादर और फादर इन लॉ, दो मम्मियां दो डैडी मिल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को आप कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हमारे पास है, जिनके पास ना खुद की मम्मी है ना खुद की डैडी है, और ना ही मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी है। वो तो तरस रहे हैं कि कोई उन्हें बेटा बोले, या किसी को वो माँ बोले, या किसी को वो मम्मी बोले, या किसी को वो डैडी बोले, या पिताजी बोले, लेकिन उनको वो टाइम नहीं मिलता। और हमें समझना है कि लाइफ के अंदर है ना, हमें पता नहीं है कि हम कितने समय के लिए इस दुनिया के अंदर है। किसी को पता नहीं है कि हम कितने समय के लिए है। तो जो समय हमारे पास मिलता है ना, उस समय को फुल एंजॉय करके, जो इंसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ जुड़ के लाइफ को एंजॉय करें। ऑप्शन आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, जानबूझ के इंसानों के बारे में नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के। और माइंड का एक ही सीक्रेट है, याद रखिए, कि माइंड के अंदर जो भाषा है, माइंड को जो भाषा समझती है, वो है पिक्चर्स की, ठीक है। माइंड का जो लैंग्वेज है वो पिक्चर्स है, इमेजेस है। ये प्रूवन है, ठीक है, कि यहाँ पर जो आप दिखाएंगे वही सामने क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि माइंड बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, आप उनको जो दिखाएंगे माइंड आपको रियलिटी क्रिएट करके देगा। और वो कैसे? आपके शब्दों से। आप बचपन से आपको सास बहू वाले सीरियल देखते आ रहे हो, जिसके अंदर हर बार सास विलन दिखाई जाती है, हर बार देवरानी विलन दिखाई जाती है। आप पूरे दिन सोचो प्रोग्रामिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। डेली रात को वो सास बहू के झगड़े आप देखेंगे नहीं, सीरियल आप देखेंगे नहीं। बहुत सारी लेडीज को तो नींद भी नहीं आता, अरे आज तो वो देवरानी तो पूरा फाइट करने वाली है, पूरा घर से बाहर निकालने वाली है, वो ये करने वाली है, वो करने वाली है। मतलब इतना एक्साइटिंग वो बनाया जाता है, लेकिन किस तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीजें अवॉइड करके पॉजिटिव चीजें देखना, पॉजिटिव चीजें समझना, वहां जाना चाहिए, पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट करनी चाहिए। और उसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा, जानबूझ के अपने सास के अंदर अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपने फादर इन लॉ के अंदर अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। जब तक आप उनके अंदर अच्छाइयों को नहीं ढूंढेंगे ना, तब तक आपका रिलेशन उनके साथ प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उनकी आपके साथ नहीं जमेगी, आपकी उनके साथ नहीं जमेगी। और हमारे पास जब प्राइवेट सेशंस होते हैं, हम यही समझाते हैं। और उसके बाद जो सास डेली किटकिट करती थी, डेली मतलब कुछ ना कुछ बोलती थी, जैसी इस बहू ने अप्रिशिएट करना चालू किया, मम्मी जी वाह, मम्मी जी मैंने देखो ये आपके लिए साड़ी लाई है, मम्मी जी मैंने ये ड्रेस लाया आपके लिए, मम्मी जी मैं मिठाई आ रही थी तो आपके लिए मैंने मिठाई लाई, मम्मी जी आप कितने अच्छे हो, मम्मी जी आपने कितना अच्छा ड्रेस पहना। ये सब जब हमने चालू कर दिया, उनको जानबूझ के उन्होंने बोलना चालू कर दिया, जानबूझ के उनके अंदर वो थॉट्स उन्होंने क्रिएट, उनका और उनके मदर इन लॉ का, और ये प्रूवन है, मदर इन लॉ और उनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो गया, फादर इन लॉ उनका स्ट्रांग हो गया। क्योंकि आपको समझना है कि आज आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करके आप बैठे हो, आपके मदर इन लॉ नहीं बैठे, आपके फादर इन लॉ नहीं बैठे। आपको रिश्ता सुधारना है, आपको चीजें अच्छी करनी है। तो साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको किसी को जब आपको खुद को कोई अप्रिशिएट करेगा ना, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको सुबह सुबह आप काम पे जा रहे हो और किसी ने आपको बोल दिया वाह आज तो एकदम अच्छे दिख रहे हो, आपने मस्त ड्रेस पहना है, या शर्ट, आपका शर्ट का कलर बहुत अच्छा है, या आपके ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है, पूरे दिन वही बात आपके माइंड में चलेगी। अगली बार वो इंसान मिलेगा ना, वो कितनी भी उसके अंदर नेगेटिविटी, आप बोलेंगे नहीं यार वो इंसान बहुत अच्छा है। मतलब हर बार जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ, मतलब तो वो मुझे अप्रिशिएट करती है, या वो मुझे मतलब वो बंदा मेरे बारे में मतलब अच्छा ही बोलता है, बहुत अच्छा है। हालांकि वो आपको बस उस समय के लिए बस आपको चढ़ा रहा,
लेकिन आपको इतना अच्छा लगता है कोई आपको अप्रिशिएट करा। तो सोचो यही इंसानों की कमजोरी है। हर एक इंसान को प्रेम चाहिए, लव चाहिए। आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी लव चाहिए, लेकिन उनकी जो अपब्रिंगिंग रही है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक इंसान अलग सॉफ्टवेयर के साथ बड़ा हुआ है। हर एक इंसान, कोई एक इंसान मुझे बता दो जिसके साथ दूसरे इंसान के साथ सेम टू सेम क्वालिटीज है। किसी के अंदर सेम टू सेम क्वालिटीज गुण मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारे गुण है, बहुत सारे, लेकिन सारे के सारे सेम टू सेम नहीं मिलेगा। जब तक वो एक मशीन नहीं रहेगा, एक टॉय नहीं रहेगा ना, तब तक सारी चीजें सेम नहीं रहेगी उसके अंदर। इंसान है बिल्कुल। हम, हमारे अंदर हर बार गुण हमारे सबके अलग अलग है। और हमें एक दूसरे को परखना, एक दूसरे को समझना, पॉजिटिविटी को बड़ा करना जीवन में, वही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी। लेकिन हम लोग और नेगेटिव नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हमको पता है, यहां पर मुझे एक भी पर्सन मुझे एक सवाल का जवाब दे कि टाइप करिए आप यहां पर, मुझे बताइए कि नेगेटिव चीजों का क्या बेनिफिट है। आप खुद बताइए मुझे, नेगेटिव चीजों का क्या बेनिफिट है। शैलेश सर ने बोला नथिंग। ठीक है, सब बोलेंगे नथिंग। मेरे को गारंटी कोई भी एक इंसान यहाँ पर नहीं मिलेगा जो बोलेगा सर बहुत सारे फायदे हैं। नकारात्मकता का मतलब बहुत सारे फायदे हैं, और नेगेटिविटी के बहुत हम सारे फायदे हैं, नहीं बोलेगा। हम देर इज नो बेनिफिट इन नेगेटिविटी व्हेन यू नो। जब आपको पता है दो ग्लास रखे, एक के अंदर नॉर्मल पानी है, एक के अंदर गरम गरम पानी है, ठीक है, लेकिन हमको पता है वो गर्म पानी पीने से मुंह के अंदर छाले होंगे, चटका लगेगा, ओके, गरम लगेगा, पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन हम जानबूझ के वो गर्म पानी पी रहे, ये जानने के बाद कि उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो वही नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी के कोई बेनिफिट नहीं है, सारे नुकसान ही नुकसान है, लेकिन हम नेगेटिविटी के साथ ही लाइफ के अंदर चल रहे हैं। आप भाजी वेजिटेबल खा रहे हो, लाइक तरकारी खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, ओके। आप एक एक भाजी, एक वेजिटेबल में कांटे हैं, कांटे, और एक वेजिटेबल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है जानबूझ के कांटों का वेजिटेबल खाने के लिए, क्यों? जबकि आपको मालूम है उसके कोई बेनिफिट नहीं है, आपको लगने वाले कांटे, लगने वाले, आपका आपका मुंह छीलने वाला है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो। मेरी बात को समझो। अदर पर्सन क्रिटिकल रहे, क्योंकि ये भी पर्सन आप ही ने अट्रैक्ट किया है। क्रिटिकल पर्सन को आपने बार बार यहाँ पर इमेज बना बना के, उस पर्सन के इमेज को बना बना के, क्योंकि आज तक ये मैं प्रूफ कर सकता हूं, अगले किसी बार में प्रूफ करूंगा। हर बहुत बार मैंने बोला है कि आपका माइंड वही करता है जो आप चाहते हैं। इस बात को समझो। आपका माइंड बोलता है जो हुक्म मेरे आका, लेकिन ये वो अलादीन का जीनी नहीं है जिसके पास सिर्फ 3 इच्छाएं हैं। ये आपके सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आपका मन इतना शक्तिशाली है, ओके। आप जिस इंसान को देख रहे हो वो आपका ही बनाया हुआ, यहाँ पर आपने बनाया, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी इनोवेशंस हुए हैं, जो भी बनाया गया है, जो भी नई चीज आती है, सबसे पहले माइंड में बनाया जाता है। आपके घर में, आपका घर जो है वो किसी के माइंड में सबसे पहले बना था। आपके घर में लाइट है, वो किसी के माइंड में सबसे पहले बनाया गया था। आपके घर में फैन है, सबसे पहले किसी के माइंड में बनाया गया था। रेफ्रिजरेटर है, वो सबसे पहले माइंड में बनाया गया था। तो वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे लाइफ के अंदर। अगर हम हमारे हस्बैंड को एक तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब बार बार वही हस्बैंड आपको दिखेगा, वही एटीट्यूड। लेकिन अगर आप यहां पर चेंजेस करेंगे, वहां पर चेंजेस दिखेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रंजीत सर, ओवर टू यू।